चैप्टर का नाम दे देना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, उसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जैसे हम लोग एडमिशन में किए थे वैसे ही, ठीक वैसे हम लोग को चेंज इन पीएसआर यहाँ पे भी करना होगा। बट एडमिशन से और भी इजी है ये वाला चीज़। कैसे इजी है, एक सम करवाएंगे उससे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लिख के एक सम लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी were partners sharing profits in the ratio of একদম in the ratio of half, 2/5 and 1/10. Find out the new PSR मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर बीज रिटायरमेंट। क्या बोल रहे, आफ्टर बीज रिटायरमेंट। तो फर्स्ट यहाँ पे मेरे को बताओ रेशियो कितना है इन लोग का, ए बी सी तीनों का रेशियो कितना है, 1/2, 2/5 एंड 1/10। अच्छा मेरे को बताओ इन दोनों, इन लोग का सबका बेस सेम है क्या? नहीं है बेस सेम, इन लोगों का बेस सेम नहीं है। हाफ है, 2/5 है और 1/10 है। तो बेस सेम करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, बेस एकदम मल्टीप्लाइड बाई 5 कर सकते हैं हम लोग। तो 5/10 हो जाएगा। फिर 4/10 हो जाएगा, फिर 1/10 हो गया। कैसे किए, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 5 ऊपर एंड नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5 ऊपर किया, मल्टीप्लाइड बाई 5 नीचे किए, तो 5/10 आ गया। यहाँ पे 2/5 है, तो यहाँ पे 10 कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 और ऊपर में मल्टीप्लाइड बाई 2, और वहाँ पे तो 1/10 है ही है। तो रेशियो कितना हो गया, 5:4:1। रेशियो कितना हो गया, 5:4:1। अब कौन रिटायर किया जल्दी से बताओ, बेस सेम कॉलम बेसिकली। तो ये हो गया 5:4:1। यहाँ पे कौन रिटायर किया जल्दी से बताओ, बी रिटायर कर गया ना। यहाँ पे कौन रिटायर कर गया जल्दी से बताओ, बी रिटायर कर गया। तो बी का शेयर कितना है, 4, इसको हटा दो। तो न्यू पीएसआर कितना होने वाला है, बिटवीन ए एंड सी 5:1। समझ में आ गया, बहुत ही इजी तरीके से हो गया। कुछ नहीं बोल रहे तो क्या करोगे, इसको हटा दोगे और 5:1 रेशियो हो जाएगा, जिससे हम लोग को चेंज इन पीएसआर और भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट हुआ यहाँ पे। इससे हम लोग क्या किए, शॉर्टकट से निकाल लिए। कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाले, 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाले, ये सुन लो। अगर ऐसा कुछ हुआ कि कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो नहीं बताया, जैसे हम अगर बोलते कि ये जो 2/5 है ना, ये ए एंड बी सपोज 3:2 में ले रहा है या फिर हाफ में ले रहा है। ठीक है, अगर ऐसा बोला जाता तब कैलकुलेट करते। जब कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, तब क्या करना, ए बी सी है, कुछ नहीं बोला, अगर बी रिटायर किया तो बी को ऑफ कर दो, बाकी दोनों रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो 1 नंबर में क्या देगा, एमसीक्यू देगा। तो एमसीक्यू में फटक से टिक दे दोगे, खत्म। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू में आने वाला है, फटाफट निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये शॉर्टकट लगा के कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये वाला चीज हम लोग क्या करेंगे, ऐसे शॉर्टकट लगा के कर देंगे। ये सारा चीज जहां पे यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सब जगह पे सेम चीज ही अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई नहीं करना होगा, अगर यही चीज बोल दिया कि ये जो 2/5 है ना, ये 2/5 ये लोग
3:2 में ले रहा है या फिर 1:1 में ले रहा है, तब हम लोग को कैलकुलेशन करना होता। अदरवाइज क्या करेंगे, जो रिटायर कर जा रहा है उसको ऑफ कर दो। सेम डेथ के सिचुएशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में आदमी जिंदा है और डेथ में आदमी मर चुका है, ठीक है, उस केस में भी सेम चीज होगा। जैसे हाफ 2/5 1/10 है ना, अगर बी रिटायर कर गया या फिर बी का डेथ हो गया तो इसको ऑफ कर दो। बचा हुआ अमाउंट, बचा हुआ जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू पीएसआर हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ उल्टा सीधे नहीं बोलता है तो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। वहां ठीक है, बट सब जगह अप्लाई नहीं होगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होने वाला है। क्यों? बिकॉज जो रिटायर किया है उसका शेयर बाकी पार्टनर्स कोई ना कोई रेशियो में ले रहे हैं, तब हमको कैलकुलेट करके दिखाना होगा कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, इसको ऑफ कर दो, आंसर हो जाएगा। डन। हम लोग अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखना। इस सम में हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे कौन कौन दिया हुआ है, अनिल, सुनील एंड प्रीत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बोलो कौन से रेशियो में कर रहे हैं, बताओ जल्दी से। 5:3:2। सुनील यहाँ पे रिटायर कर गया एंड सुनील शेयर कौन ले रहा है, हिज शेयर टेकन बाय अनिल एंड प्रीत इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब इसका जो रेशियो है सुनील का रेशियो कौन ले रहा है, अनिल एंड प्रीत, एंड ये कौन से रेशियो में ले रहा है, 2:1। इस टाइम में हम लोग ये नहीं बोल सकते 5:2 होने वाला आंसर। क्यों नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो रेशियो है ये 2:1 में डिवाइड करना होगा। क्लियर? तो इस केस में हम लोग को क्या करना होगा, जैसे हम लोग न्यू पीएसआर निकालते थे इन केस ऑफ एडमिशन, वैसे ही करना होगा। बट वहां पे क्या हो रहा था, वो अपने से दे रहा था तो माइनस हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको मिलेगा, बिकॉज कोई रिटायर किया, उसका शेयर क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर है उन लोग को मिल जाएगा ना, मतलब रिमेनिंग पार्टनर है उन लोग को मिल जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अनिल, सुनील एंड प्रीत है, इन तीनों का रेशियो क्या क्या है, 5/10, 3/10, 2/10। यहाँ पे एस रिटायर कर गया तो एस से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यही वाला शेयर किसको मिल जाएगा, यही वाला शेयर मिल जाएगा दोनों पार्टनर को। तो 3/10, 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, मतलब 2:1 में डिवाइड कर देंगे। क्लियर? 2:1 में डिवाइड कर देंगे तो हाँ, तो 2/3 1/3, 2/3 1/3, 2:1 ना। तो ये 3/10 का शेयर 2:1 में हम लोग डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/10 प्लस 6/30, इसका तो 0 हो गया, 2/10 प्लस 3/30, यहाँ पे प्लस होने वाला है। क्यों? यहाँ पे उन लोग को मिलेगा इसीलिए प्लस हो रहा है। एडमिशन के टाइम में क्या होता है, माइनस करते, बिकॉज वो लोग दे रहा है अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 21/30 हो जाएगा, 9/30 हो जाएगा। तो रेशियो हो जा रहा है 21:9, दैट इज 7:3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेशियो, न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा, 7:3। देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऑफ कर सकते थे, 5:2 बोल सकते थे, नहीं हुआ। देखे कितना आ रहा है, 7:3। तो क्या याद रखना होगा, नंबर 1 चीज, ये जो शेयर रिटायर, ये जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, इसका शेयर बाकी दोनों पार्टनर को कोई दूसरा रेशियो में मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ऐसे करना है, अगर नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट इसको ऑफ कर दो, आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों सिचुएशन समझ में आया। फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, कोई भी रेशियो नहीं बोला था, हम लोग क्या किए थे, उसको ऑफ कर दिए थे, निकल गया रेशियो। सेकेंड वाला सिचुएशन में क्या हुआ था, ये जो रेशियो है 3/10, वो क्या कर रहा है, बाकी दोनों पार्टनर कौन से रेशियो में ले रहा है, 2:1 में रेशियो में ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, 2/3 1/3 हम लोग कर लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन 3 क्या बोल रहे हैं, विक्रम, अक्रम एंड चक्रा।
BAC 2:2:1, अकरम चला गया और उसका शेयर वो किसको देखे गया, खाली एक पार्टनर को देखे गया। ठीक है, तो ये जो रेशियो है 2:2:1, तो 2/5, 2/5 एंड 1/5, ये 2/5 किसको देखे गया, खाली एक पार्टनर को देखे गया, चक्रा को। फिर 2/5 माइनस हो जाएगा अकरम से, और यही 2/5 किसको प्लस हो जाएगा, चक्रा में प्लस हो जाएगा। करके दिखाओ एक बार फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BAC, इन लोग का रेशियो क्या है, 2/5, 2/5 एंड 1/5। बेटा यहाँ पे कौन रिटायर कर गया, चक्रा, ना अकरम रिटायर कर गया ना, तो 2/5 अकरम से माइनस कर देंगे, और अकरम इसको किसको किसको देखे गया, चक्रा को देखे गया, तो चक्र में हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2/5, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3/5। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 होने वाला रेशियो, ये होगा न्यू PSR 2:3। क्लियर। एडमिशन के टाइम में हम लोग सीखे थे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे होगा गेनिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है ना, जब मिलेगा किसी को तब गेन होगा। और एडमिशन के टाइम में क्या करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, अपना शेयर किसी दूसरे को देना होगा। तो एडमिशन के टाइम में क्या होने वाला है, सैक्रिफाइसिंग होने वाला है, और रिटायरमेंट के टाइम में क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। तो गेनिंग रेशियो कैसे होगा, लिखोगे गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू, या गेनिंग प्रॉफिट शेयर इक्वल्स टू गेनिंग प्रॉफिट शेयर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होने वाला है गेनिंग प्रॉफिट शेयर का, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। क्लियर, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR होने वाला है तुम्हारा गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो एक सम करने दे रहे हैं, पहले तो तुम लोग को निकालना होगा ओल्ड, यहाँ पे दिया हुआ है हितेश मुकेश डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, दिया हुआ है। तो न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो हम लोग को सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो हमको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो हेडिंग देना क्वेश्चन नंबर 4। ISC TS पेज नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट यहाँ पे रेशियो क्या है बताओ एक बार फटाफट, रेशियो बताओ क्या है। हितेश कौन रिटायर कौन किया, राकेश रिटायर कर गया, राकेश रिटायर कर गया। ठीक है, तो है कौन, हितेश और मुकेश, ये दोनों। ठीक है, हितेश और मुकेश के रेशियो क्या है, 1/2 एंड 1/5। क्लियर, और न्यू PSR कितना है, 3:2। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। तो यहाँ पे न्यू PSR हितेश एंड मुकेश, न्यू PSR है कितना 3/5, 2/5, ओल्ड PSR है कितना 1/2 एंड 1/5। ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, या फिर इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, या फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, सब बेस सेम करके वैसे भी कर सकते हो। तो 1/2 एंड 1/5, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ LCM 10 ले सकता हूँ, येस और नो, LCM तो आराम से 10 ले सकता हूँ। तो 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 10, 3 2 6, 6 माइनस 5, तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। 5 2 10, 2 2 4, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2/10 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब 1:2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो है वो ओल्ड रेशियो हम लोग लिख देंगे, ये सम था। यहाँ से मेरे को गेनिंग रेशियो निकालने बोला था, ओल्ड रेशियो गिवन था, न्यू PSR गिवन था, गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाओ।
ठीक है, ये हुआ गेनिंग रेशियो वाला सम। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, अमित, बिमल एंड चांद, रेशियो है 5:3:2। कौन रिटायर कर गया, चांद रिटायर कर गया, तो रेशियो कितना होने वाला है न्यू पी एस आर 5:3। यहाँ से तो न्यू पी एस आर आराम से मिल गया। तो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो बोला है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, न्यू पी एस आर माइनस ओल्ड पी एस आर। तो ए और बी का निकालना है, न्यू पी एस आर कितना है, तो मतलब 5/8 एंड 3/8, और ओल्ड पी एस आर कितना है 5/10 और 3/10। तो एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 80, एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 80। तो 8 माइनस 50 माइनस तुम्हारा हो जाएगा 40, और यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 24। तो 10/80, 6/80। तो इसको काटने से कितना होता है, 10:6 को काटने से कितना हो जाएगा, 2 से काट सकते हैं, 5:3। ये होगा रेशियो। ठीक है, गलती कहाँ पे हुआ था देखो एक बार तुम लोग का, शायद यहाँ पे शायद तुम लोग 5/10 नहीं लिए थे, 3/10 नहीं लिए थे। क्यों, क्योंकि चांद रिटायर कर गया, और बोला कि चांद का रिटायरमेंट के बाद चांद ये शेयर इन दोनों को कोई रेशियो में दिया है। हम क्या बोले पहले वाला सम में क्या बोले थे, पहले वाला सम देखो एक बार क्या बोले थे, अगर कुछ नहीं बोल रहे तो न्यू पी एस कितना हो जाएगा, चांद रिटायर कर गया, चांद को हटाओ, न्यू पी एस कितना हो जाएगा 5:3, खत्म, 5/8 3/8। और यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा ओल्ड पी एस आर 5/10 3/10, हो गया खत्म। ठीक है, इतना इजी है। न्यू पी एस आर निकालना इन केस ऑफ रिटायरमेंट बहुत ईजी है। क्लियर, क्या याद रखना होगा, जस्ट याद रखना होगा कि वो शेयर कोई दूसरे रेशियो में नहीं हो रहा है ना, अगर दूसरे रेशियो में हो रहा है तभी जाके कैलकुलेट करो, अदरवाइज क्या करो, जो रिटायर किया उसको हटा दो, बाकी जो बचा होगा वही रेशियो है। जैसे यहाँ पे सी रिटायर कर गया तो सी को हटा दो, तो रेशियो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5:3 हो जाएगा, खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये गया पूरा न्यू पी एस आर का एंड तुम्हारा ओल्ड पी एस आर का कंसेप्ट। ठीक है, अब कुछ सम्स एक बार देख लेते हैं कोई ईयर का क्वेश्चन आया हुआ कि नहीं है। ठीक है,